अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज आपके साथ जो डिस्कशन करनी है वो ब्रेक इवन पॉइंट के हवाले से करनी है। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इस वीडियो में आपके साथ जो डिस्कशन होगी वो कुछ फार्मूलाज आपको बताए जाएंगे कि ये फार्मूलाज हैं, इससे कुछ कैलकुलेशंस होंगी जो कि इस टॉपिक को कवर करेंगे वो कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले जो ब्रेक इवन का फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, ये इन यूनिट्स में बात कर रहा हूँ। यूनिट्स में आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने हैं। सपोज कितने यूनिट्स हम चीजें जो है वो सेल आउट करें, तो या एक चीज कितने यूनिट्स हम सेल करें तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास पर यूनिट यूनिट वाइज आपके पास वो यूनिट्स आएंगे जिस पे आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू वाइज, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन रेशियो कह सकते हैं हम इसे। इसके अलावा CS रेशियो भी कहते हैं इसको। इसके अलावा CM रेशियो भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता है क्या होती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हवाले से हम बात करेंगे और CS रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो के हवाले से बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका जो फार्मूला है वो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं CS रेशियो के हवाले से। ठीक है। तो उसका फार्मूला जो है वो मेरे पास है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स। ठीक है। अब एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है बेटा, वो ये है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। इसका मतलब ये है कि सेल्स आपकी टोटल भी हो सकती है। सपोज सेल्स आपके पास कुछ फिगर्स हैं आपको बताई दी गई हैं, तो सेल्स आपकी टोटल भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ सेल्स आपकी पर यूनिट भी हो सकती हैं। तो अगर आपने सेल्स टोटल लिखनी है तो टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है। और अगर आपने पर यूनिट कंसीडर करना है तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट, तो आपके पास ये CS रेशियो आएगी। लेकिन इस तरह आप नहीं कर सकते कि इधर आपने सेल पर यूनिट ली है और इधर वेरिएबल कॉस्ट आपने इन टोटल ले ली है। तो आपने क्या करना है, मैच करना है चीजों को, एप्पल विद एप्पल, मैंगो विद मैंगो। बिल्कुल सेल पर यूनिट विद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड सेल इन टोटल विद वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल। ठीक है। तो ये आपके पास CS रेशियो आ जाएगी। उस तरह से आप ये जो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। इसके अलावा हमने CS रेशियो के हवाले से कैलकुलेशंस देखी हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हवाले से कैलकुलेशंस देखी हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है मेरे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला है बजटेड सेल्स। नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होती हैं बजटेड सेल्स, इतनी हमारी बजटेड सेल है इस पीरियड के लिए, उसको आप माइनस करते हैं ब्रेक इवन सेल्स से, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है, तो उसका फार्मूला जो होगा वो होगा बजटेड सेल्स जो कि गिवन है माइनस ब्रेक इवन सेल्स, जो कि आप इस फार्मूले के अगेंस्ट जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय अगेन बजटेड सेल्स। ठीक है। तो ये आप
करेंगे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है। लेकिन अगर आपके पास यूनिट्स गिवन है तो आप यूनिट्स में भी कर सकते हैं। सपोज बजटेड सेल्स के यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स के यूनिट्स। तो ये वैल्यू वाइज भी हो जाएंगे और यूनिट्स वाइज भी आप कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेशन करनी है आपने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या होगा, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, या फिर बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स यूनिट्स। आप इस तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट में मुझे एक और बात आपसे शेयर करनी है, वो प्रॉफिट के हवाले से शेयर करनी है। सपोज अगर आपके पास कुछ डाटा गिवन है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स है, और आपसे पूछा जाता है कि आपने इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है कि इतना प्रॉफिट हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें आपकी कितनी सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सुन लें कि सपोज अगर आपके पास कुछ फिगर्स दी जाएंगे, सपोज फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, सेल पर यूनिट इतनी है, और आपसे ये पूछा जाए कि आपने जो आपका टारगेट प्रॉफिट है, इन्वेस्टर चाहते हैं कि आप प्रॉफिट मिले वो इतना है, तो आप कितनी सेल्स करेंगे कि आपको इतना प्रॉफिट मिले। तो उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसको हम टारगेट प्रॉफिट कहते हैं। टारगेट प्रॉफिट, अगर आपको कोई टारगेट प्रॉफिट बता दे कि इतना आपने प्रॉफिट अचीव करने के लिए, इतना प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितनी सेल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो आप फार्मूला यूज करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, प्लस टारगेट प्रॉफिट जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। अगर आपको सेल्स चाहिए इन यूनिट्स में, तब आपने ये फार्मूला लगाना है, जब सेल्स चाहिए इन यूनिट्स में। और जब आपको सेल्स चाहिए इन वैल्यू में, तो आप फार्मूला यूज करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, वही वाला, बट दिस टाइम आप डिवाइड करेंगे CS रेशियो। जी बिल्कुल वही जो आपने पहले कैलकुलेट करनी है इसके लिए। ठीक है, तो अगर सेल्स इन यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको सेल्स इन वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब एक बात का कंपैरिजन करते चलें कि ये दोनों चीजें सेम है, इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। इसमें पहले आपको जस्ट फिक्स्ड कॉस्ट आपने कवर करनी थी, लेकिन अब आपने फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करनी है, साथ प्रॉफिट भी कवर करना है। तो वो टारगेट प्रॉफिट लिखेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट वो भी लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे और कंट्रीब्यूशन CS रेशियो पे। तो इस तरह से ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सेल्स के हवाले से। तो ये कुछ थे फार्मूलाज हैं जो कि यूज होंगे यहाँ पे। अब आपने क्या करना होगा, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपने ना सिर्फ इस फार्मूले के अगेंस्ट उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बल्कि इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो वेरीफाई किस तरह से करना है, वो वेरीफाई जिस तरह से आपको एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कि पहले आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला और उसके बाद आपने क्या किया, एक इनकम स्टेटमेंट बनाई जिसमें आपने देखा ये सेल्स है आपके पास, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और इस तरह से ये आपका प्रॉफिट आता है। तो वो प्रॉफिट आपका 0 आ रहा था, तो इसी तरह से आपने इसका भी वेरीफाई करना है, जो आपने फार्मूला यूज करना है उसको वेरीफाई करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसमें जो इश्यूज होंगे आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर दिए जाएंगे आपके साथ।